नीतियों पे हल्ला बोल, नीतियों पे हल्ला बोल, नीतियों पे हल्ला बोल, सरकार पे हल्ला बोल। दिन का डेमोन्स्ट्रेशन है, हमारी ये जो एजिटेशन है और भी तीव्रता के साथ करने की आवश्यकता है। एजिटेशन के डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स भी हमने चाकआउट किया है। ऐसा कॉमरेड सुमित नंबियार ने कहा, ट्विटर के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा हमारी प्रोग्राम को पब्लिक के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में लेके जाने की ज़रूरत है, सो दैट हमारी ये जेन्युइन डिमांड्स है उसको पब्लिक की सपोर्ट मिले और उसके द्वारा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने और हमारी इश्यूज रिजॉल्व। 13वां बाइपार्टेट की हम चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करने में जुड़े हुए हैं। अभी तक रेसिडुअल इश्यूज सेटल नहीं हो। शायद ये गवर्नमेंट बोल रहा था कि पहली बार बाइपार्टेट सेटलमेंट एक दिन भी साइड में जाने की बिना मिला है। शायद रेसिडुअल इश्यूज के लिए बैंक एम्प्लॉय स्ट्राइक में जाएगा, ऐसी तरीके की एक वातावरण गवर्नमेंट ने बना दिया है। हमारी डिमांड ये है कि रिक्रूटमेंट होना चाहिए, सब स्टाफ में रिक्रूटमेंट होना चाहिए, क्लरिकल में रिक्रूटमेंट होना चाहिए। हर ब्रांचेस में काउंटर है, लेकिन काउंटर में काम करने के लिए आदमी नहीं, ये वास्तव स्थिति है। जब काउंटर में आदमी नहीं है सर्विस देने का, कस्टमर्स में अपना गुस्सा अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं। जब हम स्टाफ मांगते हैं तो हम ऑफिसर स्टाफ रिक्रूट करेंगे, इसी तरीके का कुछ बैंक अपनी रवैया करता है। हमारी ऑफिसर्स की कलीग्स भी यहाँ है, वो ऑफिसर्स भी हमें पूछते हैं, हमें तो रिक्रूट कर लिया लेकिन हम किसका काम सुपरवाइज करें ये पता नहीं, हम ही एंट्री करें, हम ही पास करें, ऐसे तरीके का एक वातावरण पैदा कर दिया बैंक में। ऐसा ऑफिसर्स भी आज महसूस करते हैं। हम स्टाफ मांगते हैं तो ये लोग अप्रेंटिसेस रिक्रूट करते हैं। अप्रेंटिसेस किस तरीके का अप्रेंटिसेस है भाई? 15,000 रुपया आप तनख्वाह देने वाले हो, 1 साल का रखने वाले हो। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4,000 अप्रेंटिसेस अपॉइंट कर लिया है। मेरी बैंक यूनियन बैंक 2,690 लोगों को रिक्रूट कर रहा है और वर्कआउट करेगा तो 100 से ज्यादा 200 करोड़ रुपया का खर्चा होगा और इसके कारण बैंक को कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एक्चुअली ये जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट अंदर आ रहा है वो सब एजुकेट होगा, तैयार होगा और प्राइवेट बैंक में जाके काम करेगा। जब बैंक में रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो इस बात को हमको लेके जाने की जरूरत है। क्या सिक्योरिटी नहीं है बैंक का अंदर स्टाफ के लिए? उसका और रिक्रूटमेंट के क्या संबंध है? ऐसे तरीके का आज आर्टिकल बिजनेस लाइन में भी आया है। कितने लोग ने उसको पढ़ा है मुझे समझ में नहीं आता है। उन्होंने अच्छी तरीके से कोरिलेट करने को कोशिश किया है। जब सिक्योरिटी नहीं है स्टाफ की क्या जरूरत है? शायद स्टाफ हो जाते थे तो उनको वो ओवरपोर भी कर सकते थे जो कस्टमर मिसबिहेव करता है। आज हर ब्रांच में हमारी आदमी बिना सिक्योरिटी के अंदर, बिना इसके अंदर एक काम करता है। ये सिक्योरिटी को लेकर हम काम करते हैं, इसलिए हमारी डिमांड है। और जब हम मांगते हैं कि 5 डेज बैंकिंग दे दो तो बैंक बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है हम इंटरफियर करके आपकी सर्विस कंडीशंस के ऊपर लगातार इंटरफियर करेंगे, ये करिए वो करिए, ऐसा तरीके का इंस्ट्रक्शन दे रहा है। 5 डेज बैंकिंग किसके लिए है? ये भी एक बात हमें समझने की है। जब हमारी ड्यूटी आवर्स डिफाइंड है, वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ 5 दिन बैंकिंग में नहीं मिल सकता है। मेरे एक व्यक्तिगत रूप में नहीं, संगठन के रूप में भी मेरा मानना है कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए डेली अपने आदमी लोग सही टाइम में काम छोड़कर घर में जाने की आवश्यकता है। क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ बिताने की आवश्यकता है। इसको बोलते हैं आप वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप 4 दिन काम करो, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा काम करो और 2 दिन छुट्टी ले लो और 2 दिन आप घर में सोएंगे, आपकी टाइम सही तरीके से फैमिली के साथ बिताया नहीं जाएगा। इसलिए हमारी डिमांड ये भी होना चाहिए कि डिफाइंड वर्किंग आवर्स फॉर ऑफिसर्स should also be demanded by our officer so that work life balance is maintained properly. इसलिए हमें समझना चाहिए। मैंने कहा था शायद हमारी डायरेक्टर्स होते थे तो बैंक की पॉलिसीज के ऊपर नियंत्रण रखते थे और जो भी पॉलिसीज बनाता है उसके अंदर एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन को, ऑफिसर्स की एक्सपेक्टेशन को रख सकते थे, लेकिन आज नहीं हो पा रहा है। आज बैंक अपनी हिसाब से मनमानी कर रहा है, अपनी हिसाब से गवर्नमेंट मनमानी कर रहा है। इसलिए हमारी गुस्सा दिखाने की टाइम आ गया है और हमारी बैंक एम्प्लॉय यूनाइटेड फोरम के अंदर जब मैदान में उतरते हैं हमें जीत होना ही चाहिए और जीत होती है।
लेकिन और भी तीव्रता के साथ होने की जरूरत है, सो दैट 2 दिन की स्ट्राइक हमें नहीं करने पड़े। उसके अंदर गवर्नमेंट हमारे साथ बातचीत करे और हमारी इश्यू सेटल करे। इसलिए आने वाला दिनों में जो लोग यहाँ आया नहीं है उनको लाने का भी जिम्मेदारी हमारा है, और जो हमारी इश्यूज है उनको प्रोपेगेट करने की भी जिम्मेदारी हमारा है। इसलिए ये खास कर एएबी की तरफ से हम अपील करते हैं सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, सभी मेंबर्स को, ये लड़ाई जो है ये पेट्रियाटिक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ लड़ाई नहीं है। अगर इस लड़ाई में हम सक्सेसफुल नहीं होंगे तो शायद गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की एजेंडा जो लेके आगे जा रहा है उसकी इजी तरीके से कर सकता है, ये भी जानकारी करें। पेपर्स आप पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ आर्टिकल्स आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बैंकों में नौकरी 30 से 40% की कमी हो सकता है, ऐसे तरीके का एक वातावरण उन्होंने पैदा कर दिया। अगर 30 से 40% कम होएगा तो हमारी किस लोगों को बाहर भेजेंगे, किस लोगों को अंदर रखेंगे, इस तरीके का वातावरण भी हमारे सामने आ सकता है। इसलिए हमारी सामने चुनौतियां बहुत है, और चुनौतियों को फेस करने के लिए हमारे पास जो साधन है, आपकी संगठन है, संगठन में जोड़िए, एजिटेशन में जोड़िए, हमारी एजिटेशन को और भी सक्सेसफुल करवाइए। और मुझे उम्मीद है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन मुंबई में भी जास्ती से जास्ती हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और हमारी ये जो एजिटेशन है उसको सक्सेस करवाएंगे। इसके साथ आज सब लोग आए हैं, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इतना टाइट शेड्यूल में भी कल 2 दिन की छुट्टी होने के बावजूद भी लोग इधर आए हैं, हमारे एजिटेशन में पार्टिसिपेट किया। आने वाला दिनों में भी एजिटेशन में पार्टिसिपेट कीजिए। ट्विटर कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन, इसमें भी घर में बैठे बैठे नाश्ता करते करते 2-4 ट्विटर कर लीजिए, सो दैट आपकी जो बिल्डअप है, प्रेशर बिल्डअप है, वो सही तरीके से कर सकता है। इसके साथ मैं दोबारा आप सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग सब इधर आए, थैंक यू वेरी मच कॉमरेड, थैंक यू। बोल अल्लाह बोल, बोल अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल।